कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद अहमदाबाद में अवैध रूप से रह रहे विदेशियों और बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ने के लिए आज पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला। पुलिस ने शुक्रवार आधी रात को ही एक बड़ी कार्रवाई के दौरान अहमदाबाद से 400 से ज्यादा विदेशियों को हिरासत में लिया है। बता दें कि अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने अवैध रूप से रह रहे विदेशी प्रवासियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान 400 से ज्यादा संदिग्ध प्रवासियों को हिरासत में लिया गया है। एचएम साहब, डीजीपी सर, सीपी सर की सूचना थी कि जो अहमदाबाद में काफी बड़ी संख्या में घुसनखोरों को पकड़ा जाए। उसी के आधार पे अप्रैल 2024 से अब तक 2 एफआईआर क्राइम ब्रांच ने की थी। उसमें 127 बांग्लादेशी जो गैर कायदेसर रह रहे थे उनको पकड़ा गया था। उसमें से 77 जितने को डिपोर्ट किया गया, बाकियों का ऑर्डर आना भी बाकी है। उसी के इनपुट्स के आधार पे ये पता चला था कि चंडोला के आसपास काफी बड़ी संख्या में बांग्लादेशी रह रहे हैं और आज सुबह से डीसीपी जोन 6 रवि मोहन सैनी जी, डीसीपी क्राइम अजीत राजन जी, डीसीपी एसओजी जय राजवाला जी और काफी बड़ी पुलिस की संख्या में हमने कॉम्बिंग की। सुबह 2 बजे से ये कॉम्बिंग चालू थी और अब तक हम 457 लोगों को डिटेन किया है। उनकी पूछपरछ क्राइम ब्रांच में जाके की जाएगी और जैसे वो एस्टेब्लिश हो जाएगा कि ये लोग बांग्लादेशी हैं, गैर कायदेसर घुसे हैं और यहाँ का आईडी बना है, तो फिर हम वो डिपोर्टेशन का भी प्रोसेस करेंगे। किस तरह से उनको आइडेंटिफाई करके किस तरह से वापस भेजने की? आइडेंटिफिकेशंस के काफी हैं कि ये जो आईडी कार्ड बनाया है वो कब बनाया, इनका बर्थ कहाँ हुआ, इनके पेरेंट्स कहाँ हैं, ऐसे काफी सारे हम इनपुट्स पे वेरीफाई करते हैं और आखिरी कि भाई अभी किसके टच में है, क्या है और कब कब ये बांग्लादेश गए हैं, क्या है, वो सारी डिटेल्स निकाल के ही हम प्रोसेस करें। दिल्ली में बीजेपी सरकार के आते ही कई बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। उसमें से एक है अवैध प्रवासियों की पहचान के लिए अभियान। यूं तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, पर अब बीजेपी के आने के बाद इसे सख्ती से किया जा रहा है। हाल ही में दिल्ली के संगम विहार से 2 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा गया था और आज दिल्ली के बसंत कुंज के पास बंगाली बस्ती और जय हिंद कैंप में ये अभियान छेड़ा गया। यहाँ पुलिसकर्मी सभी के जरूरी दस्तावेजों का सत्यापन कर रहे हैं। सुनिए सब इंस्पेक्टर रवि मलिक ने इस मामले पर क्या कुछ कहा। जितने भी आईडी प्रूफ इनके पास है, जैसे वोटर आईडी कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया और आधार कार्ड हो गया, उनको वेरीफाई किया जाता है। अगर जिस पे सस्पेक्ट होता है उसको भी वेरिफिकेशन के लिए जहाँ का वो बना होता है उस कंसर्न डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाता है और अगर इलीगल होता है तो एफआईआर में पेश करके फिर उनको डिपोर्ट किया जाता है। इसके अलावा यही पूछा जा रहा है सर, कितने टाइम से रह रहे हैं, कितने? हाँ बिल्कुल, कहाँ की पीछे से कहाँ से बना हुआ है, सब चीज़ों को वेरीफाई किया जाता है कि कब से रह रहे हैं, हस्बैंड क्या काम करता है, आस पड़ोस में पता किया जाता है कि कब से रह रहे हैं। ये कई लोग खुद भी झूठ बोल देते हैं, तो उनको वेरीफाई करने के बाद ही इनका फॉर्म भर के फिर उनको वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाता है जिन पे डाउट होता है। ऑलमोस्ट सबके वेरीफाई करवाए हमने, तो जो कुछ लोग थे जिन पे डाउट था फिर उनको एफआईआर में वेरीफाई करा के फिर उनको वापस आया गया। सबके पास आईडी प्रूफ है यहाँ। अच्छा, इस इलाके से यहाँ पर पहले भी कुछ बांग्लादेशी पकड़े गए हैं? इस एरिया से नहीं? इससे नहीं हुआ है, ये हमारा बंगाली बस्ती है रंगपुरी में, वहाँ से उसको डिपोर्ट किया गया था। यहाँ पे 14 से 15 लोगों को भेजा गया था जिन पे डाउट था। उनकी वेरिफिकेशन करने के बाद उनको फिर एफआईआर ने क्लीन चिट दी, उसके बाद वो वापस आए हैं यहाँ पे। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं सर कि कुछ बांग्लादेशी जिनका नाम इन्होंने बताया उन सबको का वेरिफिकेशन करवाया गया है और उनके पास सारे आईडी प्रूफ बाद में वेरीफाई हुए हैं। जिनके पास डाउट था उनको लेके गए एफआईआर में, वहाँ पेश करने के बाद उन्होंने अपने सारी चीज़ें जो उनके डॉक्यूमेंट्स थे उनके सामने प्रेजेंट किए, उन्होंने तब वापस उनको वापस भेजा है। अदरवाइज़ हमने यहाँ से जिन पे डाउट था, जिनका नाम इन्होंने बताया है प्रधान ने या आसपास के लोगों ने, 14 से 15 लोगों को हम लोग यहाँ से लेके गए हैं डिपोर्टेशन के लिए। बट उन्होंने जब वैलिड उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए देन उनको वापस आया गया।
दिल्ली पुलिस ने बांग्लादेशी नागरिकों से जुड़े अवैध प्रवासन और अपराधों की जांच को तेज करने के लिए बांग्लादेश सेल को फिर से सक्रिय कर दिया है। ये सेल 2 दशकों पहले शुरू किया गया था, जिसमें उन पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था जो बांग्लादेशी भाषा से परिचित हैं। इन कर्मचारियों की मदद से दिल्ली पुलिस अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान और गिरफ्तारी में तेजी ला रही है। आज सुबह दिल्ली में वसंत कुंज के पास बंगाली बस्ती और जय हिंद कैंप में बांग्लादेशियों के खिलाफ शिकंजा कसा गया। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद अहमदाबाद में अवैध रूप से रह रहे विदेशियों और बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ने के लिए आज पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला। पुलिस ने शुक्रवार आधी रात को ही एक बड़ी कार्रवाई के दौरान अहमदाबाद से 400 से ज्यादा विदेशियों को हिरासत में लिया है। बता दें कि अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने अवैध रूप से रह रहे विदेशी प्रवासियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान 400 से ज्यादा संदिग्ध प्रवासियों को हिरासत में लिया गया है। एचएम साहब, डीजीपी सर, सीपी सर की सूचना थी कि जो अहमदाबाद में काफी बड़ी संख्या में घुसनखोरों को पकड़ा जाए। उसी के आधार पे अप्रैल 2024 से अब तक 2 एफआईआर क्राइम ब्रांच ने की थी। उसमें 127 बांग्लादेशी जो गैर कायदेसर रह रहे थे उनको पकड़ा गया था। उसमें से 77 जितने को डिपोर्ट किया गया, बाकियों का ऑर्डर आना भी बाकी है। उसी के इनपुट्स के आधार पे ये पता चला था कि चंडोला के आसपास काफी बड़ी संख्या में बांग्लादेशी रह रहे हैं और आज सुबह से डीसीपी जोन 6 रवि मोहन सैनी जी, डीसीपी क्राइम अजीत राजन जी, डीसीपी एसओजी जय राजवाला जी और काफी बड़ी पुलिस की संख्या में हमने कॉम्बिंग की। सुबह 2 बजे से ये कॉम्बिंग चालू थी और अब तक हम 457 लोगों को डिटेन किया है। उनकी पूछपरछ क्राइम ब्रांच में जाके की जाएगी और जैसे वो एस्टेब्लिश हो जाएगा कि ये लोग बांग्लादेशी हैं, गैर कायदेसर घुसे हैं और यहाँ का आईडी बना है, तो फिर हम वो डिपोर्टेशन का भी प्रोसेस करेंगे। किस तरह से उनको आइडेंटिफाई करके किस तरह से वापस भेजने? आइडेंटिफिकेशंस के काफी हैं कि ये जो आईडी कार्ड बनाया वो कब बनाया, इनका बर्थ कहाँ हुआ, इनके पेरेंट्स कहाँ हैं, ऐसे काफी सारे हम इनपुट्स पे वेरीफाई करते हैं और आखिरी कि भाई अभी किसके टच में है, क्या है और कब कब ये बांग्लादेश गए हैं, क्या है, वो सारी डिटेल्स निकाल के ही हम प्रोसेस करें। दिल्ली में बीजेपी सरकार के आते ही कई बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। उसमें से एक है अवैध प्रवासियों की पहचान के लिए अभियान। यूं तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, पर अब बीजेपी के आने के बाद इसे सख्ती से किया जा रहा है। हाल ही में दिल्ली के संगम विहार से 2 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा गया था और आज दिल्ली के बसंत कुंज के पास बंगाली बस्ती और जय हिंद कैंप में ये अभियान छेड़ा गया। यहाँ पुलिसकर्मी सभी के जरूरी दस्तावेजों का सत्यापन कर रहे हैं। सुनिए सब इंस्पेक्टर रवि मलिक ने इस मामले पर क्या कुछ कहा। जितने भी आईडी प्रूफ इनके पास है, जैसे वोटर आईडी कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया और आधार कार्ड हो गया, उनको वेरीफाई किया जाता है। अगर जिस पे सस्पेक्ट होता है उसको भी वेरिफिकेशन के लिए जहाँ का वो बना होता है उस कंसर्न डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाता है और अगर इलीगल होता है तो एफआईआर में पेश करके फिर उनको डिपोर्ट किया जाता है। इसके अलावा यही पूछा जा रहा है सर, कितने टाइम से रह रहे हैं, कितने हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कहाँ की पीछे से कहाँ से बना हुआ है, सब चीज़ों को वेरीफाई किया जाता है कि कब से रह रहे हैं, हस्बैंड क्या काम करता है, आस पड़ोस में पता किया जाता है कि कब से रह रहे हैं। ये कई लोग खुद भी झूठ बोल देते हैं, तो उनको वेरीफाई करने के बाद ही इनका फॉर्म भर के फिर उनको वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाता है जिन पे डाउट होता है। ऑलमोस्ट सबके वेरीफाई करवाए हमने,
तो जो कुछ लोग थे जिन पे डाउट था, फिर उनको एफआईआर में वेरीफाई करा के फिर उनको वापस आया गया। सबके पास आईडी प्रूफ है यहाँ। अच्छा, इस इलाके से यहाँ पर पहले भी कुछ बांग्लादेशी पकड़े गए हैं? इस एरिया से नहीं? इससे नहीं हुआ है, ये हमारा बंगाली बस्ती है रंगपुरी में, वहाँ से उसको डिपोर्ट किया गया था। यहाँ पे 14 से 15 लोगों को भेजा गया था जिन पे डाउट था। उनकी वेरिफिकेशन करने के बाद उनको फिर एफआईआर ने क्लीन चिट दी, उसके बाद वो वापस आए हैं यहाँ पे। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं सर कि कुछ बांग्लादेशी रहते जिन पे जिनका नाम इन्होंने बताया उन सबको का वेरिफिकेशन करवाया गया है और उनके पास सारे आईडी प्रूफ बाद में वेरीफाई हुए हैं। जिनके पास डाउट था उनको लेके गए एफआईआर में, वहाँ पेश करने के बाद उन्होंने अपने सारी चीज़ें जो उनके डॉक्यूमेंट्स थे उनके सामने प्रेजेंट किए, उन्होंने तब वापस उनको वापस भेजा है। अदरवाइज़ हमने यहाँ से जिन पे डाउट था, जिनका नाम इन्होंने बताया है प्रधान ने या आसपास के लोगों ने, 14 से 15 लोगों को हम लोग यहाँ से लेके गए हैं डिपोर्टेशन के लिए। बट उन्होंने जब वैलिड उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए देन उनको वापस आया गया। दिल्ली पुलिस ने बांग्लादेशी नागरिकों से जुड़े अवैध प्रवासन और अपराधों की जांच को तेज करने के लिए बांग्लादेश सेल को फिर से सक्रिय कर दिया है। ये सेल 2 दशकों पहले शुरू किया गया था, जिसमें उन पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था जो बांग्लादेशी भाषा से परिचित हैं। इन कर्मचारियों की मदद से दिल्ली पुलिस अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान और गिरफ्तारी में तेजी ला रही है। आज सुबह दिल्ली में वसंत कुंज के पास बंगाली बस्ती और जय हिंद कैंप में बांग्लादेशियों के खिलाफ शिकंजा कसा गया।